हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का नेक्स्ट सवाल। समीकरण दिए हुए हैं कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण दिए हुए हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y। दूसरा है 0.5y बराबर 2.3। तो समीकरण दिए हुए हैं, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम देखते हैं कि ये समीकरण पॉइंटों में दिए हुए हैं, इसलिए हम इनको साधारण संख्या में बदलने के लिए बटे में पॉइंट की जगह 1 बढ़ जाएगा और एक संख्या 1 0 बढ़ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 2/10। यहाँ से पॉइंट की जगह 1 और जितनी पीछे संख्या होती है उधर 0 बढ़ा दिया। 2.10x प्लस 3/10y। इसी प्रकार हमने इसकी जगह पॉइंट की जगह 1 बढ़ाया और जितने पीछे संख्या है 0 बढ़ा दी। 3y बराबर 1.3, पॉइंट की जगह 1 बढ़ाया और पीछे 0 बढ़ा दी, तो 13/10। ये तो हो गया समीकरण 1। अब हम देखते हैं कि इसमें नीचे 10 है, इसमें 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर 10 × 2/10x प्लस 10 × 3/10y बराबर 13/10 × 10। पूरे समीकरण में किसी भी संख्या से गुणा करने पर या किसी संख्या से भाग देने पर समीकरण ज्यों का त्यों ही रहता है। तो हमने इस पूरे समीकरण में 10 का गुणा कर दिया, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया और 10 से 10 कट गया। तो समीकरण बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 3। हमने इस समीकरण को नाम दे दिया 3। ये समीकरण 1 का ही बदला हुआ रूप प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को लेते हैं। ये भी पॉइंटों में दिया हुआ है, इसको भी हम बदलते हैं पूर्णांक संख्या में। तो 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं कि पॉइंट की जगह 1 बढ़ा दे, पीछे जितनी संख्या है इतने 0, तो 4/10x प्लस 5/, इसी प्रकार 5/10y, इसी प्रकार 5/10y कि पॉइंट की जगह 1 और पीछे जितनी संख्या है 0 रख दी, बराबर 2.3, तो 23/10। इसमें भी समीकरण में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ? 10 × 4/10x प्लस 10 × 5/10y बराबर 23/10 × 10। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया। तो हमें समीकरण प्राप्त हुआ ये वाला 4x
प्लस 5y बराबर 23। इसका नाम धर दिया हमने समीकरण 4। तो हमें समीकरण 3 और 4 प्राप्त हुए। अब हमें इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इनका हल ज्ञात करना है x और y का। तो हम समीकरण 1 से, तो समीकरण 3 से हम x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x प्लस 3y बराबर 13। 3y का इधर पक्षांतरण कर देंगे। 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो y 3y इधर गया तो माइनस का हो गया, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2 नीचे चला जाएगा, बटे में 2। ये हो गया x का मान y के पदों में। अब x के मान को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है? 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 4 में x का मान रखने पर, तो हमने समीकरण 4 में x का मान रखा। समीकरण 4x प्लस 5y बराबर 23। हमने x बराबर क्या रखना है? 13 माइनस 3y बटे 2। 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस में 5y पहले से ही मौजूद है। 5y बराबर 23। 2 से 4 कट गया 2 बार, और 2 का गुणा 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 का गुणा इसमें किया, 13 का गुणा 2 से क्या, 13 दूनी 26 माइनस 2 तिया 6y प्लस 5y पहले से ही मौजूद है। 5y बराबर 23। 26 का इधर पक्षांतरण किया तो माइनस का हो गया, और माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस का y बचा। माइनस y बराबर 23 माइनस 26। 26 के इधर पक्षांतरण होगा तो माइनस का हो गया। माइनस 26 में से 23 गया, प्लस का 23 घटा तो माइनस का 3, तो माइनस y बराबर माइनस 3। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 3। y बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें? 3। y का मान निकला 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ये समीकरण 3, इसमें y का मान रखेंगे। समीकरण 3 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। इसमें हम y का मान रखेंगे। y बराबर कितना प्राप्त? 3। तो 2x प्लस 3 इंटू में 3, y का मान रखा 3 बराबर 13। 3 तिया 9, 9 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर 13 माइनस का हो जाएगा 9। 13 में से 9 गया तो 4, x बराबर 4, 2 नीचे चला जाएगा, 2 का भाग लगेगा 2, तो x बराबर कितना आया? 2। अतः x बराबर x बराबर 2 और y बराबर 3।
तो कितना मान निकला, x बराबर 2 और y बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम सभी समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि यही होती है कि हमें एक का मान दूसरे के पदों में, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना है और उसको प्रतिस्थापित कर देना है। यही विधि कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल। तब तक के लिए बाय बाय।